चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी ये बड़ी खबर की अपडेट दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में प्रदर्शन हो रहा है, तो बता दें कि अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है। पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शहरों से लेकर गांव तक नीट परीक्षा का मुद्दा छाया हुआ है। गली मोहल्लों में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा हो रही। छात्रों का आक्रोश एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर फूट रहा है। तो एनटीए ने अपने बचाव में अच्छे खासे तर्क इकट्ठे कर लिए हैं। पूरा मामला जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परीक्षा में दाखिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट में धांधली, परीक्षा दोबारा होगी। तो आपने काफी ऐसे बच्चों को नंबर दे दिए जो कैपेबल नहीं थे, और कितनों को दिए इस पे से बच्चों का भरोसा हिल चुका है। मार्किंग में बड़ा घपला, छात्र आग बबूला। हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुका है। सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड दैट आवर मैटर विल आल्सो बी टेकन अप विद द अदर मैटर्स एंड उसमें भी नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए। गड़बड़ी का सीन, कितना नीट क्लीन। और जिस तरह से नीट के एग्जाम में अभी बच्चों का नुकसान किया जा रहा है, तो ये जवाबदारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने लेना चाहिए। एनटीए पर सवाल, क्रिस मार्क्स पर बवाल। यहाँ पे हमें वही फैसला देखना है, वही फैसले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे इस साल के बच्चों के साथ भी न्याय हो और आने वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके अंदर ये डर ना हो कि शायद पैसे के दम पे पेपर क्लियर किया जाता है। क्या नीट यूजी की परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है? क्या एनटीए अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा है? क्या फर्जीवाड़े के आड़ में नीट परीक्षा में सेध लगाई गई? क्या 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया? नीट यूजी के नतीजों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। नीट का परिणाम सवालों के घेरे में है और छात्र आग बबूला है। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर बिहार तक हंगामा ही हंगामा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मेरे साथ मौजूद हैं नीट की तैयारी करवाने वाली कुछ टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं और बताती हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इससे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैम, नीट का जो है आप देखिए, इसका पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, 8 तारीख रखा गया है। तो आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर इस पर कुछ एक्शन होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो इसका बच्चों का क्या असर पड़ेगा, किस तरह से रहेगा? सर देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ पे। अगर रीनीट नहीं होता है, मान लीजिए एक बार, तो जो इस साल के बच्चे हैं वो तो प्रभावित होंगे और जो आने वाली हमारी जनरेशन्स है उनका भी ट्रस्ट लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वही फैसला देखना है, वही फैसले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे इस साल के बच्चों के साथ भी न्याय हो और आने वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके अंदर ये डर ना हो कि शायद पैसे के दम पे पेपर क्लियर किया जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ आज के बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहे, हम आने वाले शायद 10 सालों का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी बच्चे के साथ अन्याय होता है तो वापस एग्जाम कराइए। तो ये जो चीज़ है ना, आज हम उसी चीज़ के ऊपर आज लड़ने आए, क्योंकि हमें पता है कि इसी कोर्ट ने हमारा उस टाइम साथ दिया था। तो इसलिए हम आज की नहीं, हम विश्वास, बिल्कुल विश्वास बहुत जरूरी है, बच्चों का भी विश्वास होना, क्योंकि कोविड के समय पे इन्हीं बच्चों ने डॉक्टर बन के हम लोगों की रक्षा की थी, हमारी जान बचाई थी। दरअसल 4 जून को जब पूरा देश आम चुनाव के नतीजों में बिजी था और उस वक्त करीब देश के 24 लाख छात्र नीट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और जब ये रिजल्ट आया तो उसने सबको चौंका दिया। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। नीट के रिजल्ट के इतिहास में पहली बार हुआ जब 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई, जिनका स्कोर एग्जिट 720 था, क्योंकि साल 2021 में 3 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए थे। 2022 में एक भी बच्चे के 100% मार्क नहीं थे। 2023 में 2 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए थे और 2024 में यानी इस बार 67 बच्चों के 720 में से 720 अंक थे। नीट रिजल्ट आते ही ये बात सबके मन को परेशान करने लगी कि इतने सारे बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आ गई। और इनमें से एक बात गौर करने वाली है, 67 में से 8 बच्चे ऐसे जिन्होंने एक ही सेंटर पर एग्जाम दिया था।
कि जो सबसे बड़ी एनटीए के साथ प्रॉब्लम है वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं वो, मेल करो, आप वीडियो बनाओ, आप ट्वीट करो, कुछ भी करो, वो कम्युनिकेशन नहीं। जब 2 दिन का बवाल जब बहुत बड़ा, तो एनटीए का एक छोटा सा प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुछ बच्चों के सेंटर पे समय का नुकसान हो गया था, टाइम लॉस हो गया था, पेपर देर से बटा, गलत पेपर बढ़ गया वगैरह वगैरह। ऐसे बच्चों को हमने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है जो कि एपेक्स कोर्ट के फैसले पे बेस्ड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2018 का है जो कि उन्होंने बोला बस एपेक्स कोर्ट का फैसला है। इस वजह से इस बार कुछ छात्रों के 719 और 718 हैं बस, और वो कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट हैं। खामियां सिर्फ इतनी भर नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 के बाद जो 2 स्टूडेंट हैं उनका स्कोर 718-719 का है, जो कि नीट के मार्किंग सिस्टम के मुताबिक असंभव है। मामले ने तूल पकड़ा। एनटीए ने अपने बचाव में ग्रेस मार्क की दलील दी। अगर आपने ग्रेस नंबर दिए हैं और ग्रेस नंबर देके 719 718 आए हैं, और ये आपने इतिहास में पहले कहीं नहीं किया है, ये आपके ब्रोशर में मेंशन नहीं है, इसके आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि आप ये फैसला ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। आपने कहा कि हमने खुद अपनी कमेटी बनाई इंटरनल, और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 के डिसीजन को लिया और रेप्लिकेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट टेक दैट डिसीजन बिकॉज वो जो डिसीजन है वो क्लैट के एग्जामिनेशन का है। क्लैट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आसान है पता करना किस बच्चे का कितना समय गया, सर्वर में रजिस्टर हो रहा है। ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके 4750 सेंटर है, तो आप कैसे पता करोगे कहां पे कितना समय लॉस हुआ? क्या आप इन्विजिलेटर की बात पे भरोसा कर लोगे? करीब 24 लाख बच्चों का भविष्य इस नीट की परीक्षा से जुड़ा हुआ था। 20,000 से अधिक बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीरता दिखाई और जिसके बाद एनटीए को नोटिस जारी किया गया। पेपर लीक होने के आरोपों पर एनटीए से जवाब मांगा गया। हालांकि कोर्ट ने नतीजों के आधार पर होने वाले काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं, बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. नतीजे से पहले ही नीट परीक्षा सवालों के घेरे में है। जब 5 मई को पटना में 13 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, इनमें से 4 परीक्षार्थी थे। पटना पुलिस के एफआईआर में इसका जिक्र है कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ था। नीट तो ये गरीबों के बच्चों को, सामान्य जनता के बच्चों को, किसानों के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को डॉक्टर नहीं बनने देने की एक व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई। और जिस तरह से नीट के एग्जाम में अभी बच्चों का नुकसान किया जा रहा है, तो ये जवाबदारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने लेना चाहिए और इसमें बच्चों को जस्टिस भी देना चाहिए और भविष्य में नीट की एग्जाम बंद कर देना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब सबकी आस सुप्रीम कोर्ट से है। छात्र दोबारा परीक्षा की मांग पर अड़े हैं। एनटीए धांधली न होने के दावे पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।